नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इंतखाबात के दौरान पैसे की ताकत का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, वरना हम करेंगे कार्रवाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्किम में सैलाब में बह जाने वालों में तेलंगाना का एक जवान भी शामिल। 7 अक्टूबर को होगा अनीसुल ग़ुरबा का इफ्तिताह और इसी दिन 7000 पेंडिंग इमाम व मौज़िनीन के एप्लीकेशंस को किया जाएगा कबूल। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह का ऐलान। सीएम केसीआर का 15 दिन से कोई पता नहीं, बंडी संजय का सनसनीखेज तबसरा। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाएगा, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान का बयान। तेलंगाना में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज़। अब पेश है खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जुमेरात के रोज़ ये बात कही। सीईसी की ज़ेर क़ियादत 17 रुकनी टीम तेलंगाना में इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए फ़िलवक्त शहर हैदराबाद में मौजूद है। राजीव कुमार ने मुख्तलिफ जैसे सियासी जमातों, मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के अहदेदारों और क़ानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से तबादले ख़याल कर चुके हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान इलेक्शन कमीशन के 17 अहदेदारों पर मुश्तमिल टीम की सरगर्मियों के बारे में सहाफ़ियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि क़ानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि इंतखाबात के दौरान पैसे की ताकत का इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। पैसे की ताकत, मुफ्त की अशिया की तकसीम पर हमारी ख़ास नज़र रहेगी। कहा, क़ानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ कार्रवाई नहीं करेंगी तो हम कार्रवाई करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि बैंकों को हिदायत दी गई है कि वो इस ज़िमन में ऑनलाइन रकमी लेन देन पर खुसूसी नज़र रखें। राजीव कुमार ने कहा कि तबादले ख़याल के दौरान सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना में लालच से पाक इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में जुमला राय दहिंदों की तादाद 3.17 करोड़ हो गई है, जिनमें मर्द व ख़वातीन वोटर्स की तादाद मसावी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पहली बार 80 साल या इससे ज़ायद उम्र के राय दहिंदों को घर से वोट डालने की सहूलत दस्तयाब कराई जा रही है। मुअम्मर राय दहिंदों को आराम से अपने मकान से हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करने की सहूलत फ़राहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तौर पर माज़ूर अफराद भी चाहे तो घर से वोट देने की सहूलत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। Electors in the state of Telangana. As you know, there are 119 constituencies, of which 88 are general, 12 are STs, and 19 are SCs. The total electors, as per the roll published yesterday, and it is published in all the 5 poll-going states together on 4th of October. In Telangana, total electors are 3.17 crore, and very happy position that male and female are almost equal at 1.58 and 1.58 crores. This is an empowerment of the women, which also I will speak in detail later. We made efforts to make the voter list very inclusive and worked with great zeal with the enrollment of the transgenders. So we have been able to register 2557 transgenders, and persons with disability marked in our electors roll are 5,06,000. This is again our efforts to make our electoral rolls inclusive and include every section of the society. 80 plus voters are 4.43, of which 7,689 are 100 plus. This is again a very happy situation that we have the blessings of our seniors, 80 plus and 100 plus in these states, and they are all part of our voter list. Friends, another effort was made to include the young voters. So between 18 and 19, the young voters number is 8.11 lakhs, which is also a very encouraging. सिक्किम के सैलाब में बह जाने वाले फ़ौजियों में एक तेलंगाना का फ़ौजी भी शामिल है। सिक्किम में मंगल की बारिश की वजह से सैलाब आया था। सैलाब से 23 फ़ौजी जवान बह गए, जिनमें तेलंगाना का एक जवान भी शामिल है। फ़ौजी अहदेदारों और इनके अरकान ख़ानदान ने बताया कि निज़ामाबाद ज़िले का गंगा प्रसाद फ़ौज में था और गंगा प्रसाद की टीम कुछ दिन पहले मगरबी बंगाल के कैंप से हिंदुस्तान चीन सरहद पर गई थी।
ये टीम 2 दिन कबल रियासत सिक्किम से एक मुकाम पर अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद ठहरी थी। बताया गया कि तीस्ता नदी इस जगह के करीब थी जहां वो ठहरे हुए थे और मूसलाधार बारिश की वजह से आने वाले सैलाब की वजह से 23 फौजी जवान और फौजी अफसरान बह गए। अगरचे सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम लापता अफराद का कोई पता नहीं चल सका। गंगा प्रसाद के वालिद काशीराम एक VRA के तौर पर काम करते थे। वो फ़िलहाल बोधन म्यूनसिपलिटी में मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे हैं। 2015 में गंगा प्रसाद की शादी हुई थी और इन्हें 3 साल और 7 साल के बच्चे हैं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने कहा कि शहर हैदराबाद के उपल स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस के लिए 1200 पुलिस मुलाजमीन के साथ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले हफ्ते में ही हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ इस सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी नागहानी वाक़े से निपटने क्रिकेट के लिए हैदराबाद आने वाली मेहमान टीम के अहदेदारों और BCCI के अहदेदारों को किसी भी किस्म की मुश्किल से बचाने और आसान तरीके से मैचेस के इनेकाद के लिए इंतजाम किए जाएंगे। स्टेडियम में CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताहम स्टेडियम के हर फर्द पर नज़र रखी जा सके। पुलिस की जानिब से 11 बजे से ही स्टेडियम की गेट्स को खोला जाएगा। इससे पहले तलाशी का काम किया जाएगा। ज़रूरत के लिहाज से पुलिस फोर्स को स्टेडियम में तैनात किया जाएगा। उन्होंने पार्किंग के मसले पर वाज़ेह किया कि पार्किंग के लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की गई है। बता दें कि वार्म अप मैच के लिए ट्रैफिक के रुख को तब्दील करने के लिए कोई एडवाइज़री जारी नहीं की गई थी, ताहम असल मैचेस के लिए एडवाइज़री जारी की जाएगी। ఆ పార్కింగ్ గురించి మనం అందరూ ప్లానింగ్ చేసుకున్నాము. ఒక విషయం ఇది అయిపోయిన తర్వాత మేము అక్కడ పోయి కూడా తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కొన్ని విషయాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏరియా నుంచి దాదాపుగా అంచనా వేసుకుని ఎంతమంది ప్రేక్షకులు ఎంతమంది వాహనాలు వస్తారు, అదేవిధంగా ఈ ట్రాఫిక్ ప్లానింగ్ కూడా మొత్తం వేయడం జరిగింది. వార్మప్ మ్యాచ్కి మనం డైవర్జన్కి అడ్వైజరీ ఇష్యూ చేయలేదు, కానీ మెయిన్ మ్యాచ్కి మనం కొద్దిగా అడ్వైజరీ కూడా ఇష్యూ చేయాల్సింది పడుతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని ట్రాఫిక్ డైవర్జన్ తప్పవు కాబట్టి ఇప్పుడే ఇది ప్రెస్ మీట్ తర్వాత ఆ అడ్వైజరీ కాపీ మీ అందరికీ కూడా మేము అందిస్తాము. మీ అందరి ద్వారా పబ్లిక్కి కూడా తెలియపరిచేసేయాలని మన అభిప్రాయం. అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి ఒక గేట్ నుంచి ఎంట్రీ అయిన తర్వాత తన స్టాల్ ఏదైతే ఉందో, తన స్టాండ్ ఏదైతే ఉందో, తన కూర్చునే స్థానం ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి. ఇది క్రిస్ క్రాస్ ఉండకూడదు. దాని గురించి కూడా మనము ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత పబ్లిక్ భద్రత మేరకు మరియు పిచ్ భద్రత మేరకు, ప్లేయర్స్ భద్రత మేరకు, అంతా సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ మేరకు కొన్ని చెకింగ్ అయితే చేయడం తప్పదు, ఫ్రిస్కింగ్ అని చేయడం. దయచేసి మీరు అందరి ద్వారా కూడా పబ్లిక్కి ఏది వస్తువులు తీసుకురారాదు అవి అంతా కూడా ఆ బోర్డులో ఉన్నది. ఏది అయినా ఆబ్జెక్షనబుల్ మటీరియల్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ద స్టేడియం వీ డూ నాట్ అలౌ ఎనీ ఐటమ్స్. యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ ఎనీ ఐటమ్స్. వాటర్ కూడా అక్కడ లోపల సప్లై అవుతుంది కనుక, బికాజ్ దయచేసి దాంట్లో అర్థం చేసుకోండి, మీకు దానికి కారణం కూడా తెలియని విషయం ఏం లేదు. బికాజ్ అంతకుముందు గతంలో కూడా చిన్న అట్లా సంఘటన జరగడం. సో ప్రేక్షకులకి, ప్లేయర్స్కి, టీమ్స్కి ఇబ్బంది రాకూడదు. అందు గురించి దయచేసి అనవసరాలు ఏది వస్తువులు కూడా మీతోటి తీసుకొని రాకూడదు. ప్రత్యేకంగా మీరు అటు కూడా అది ఫోటో తీసుకుంటే ఏది అది పదార్థాలు ఎనీ బెవరేజెస్, ఫ్రూట్స్, కెమెరా అలాంటివి, మ్యాచ్ బాక్స్ ప్రత్యేకంగా 80 పరిస్థితుల్లో లోపలికి తీసుకురాకూడదు. సో దాని గురించి అందరికీ భద్రత మేరకు సేఫ్ ఫ్రిస్కింగ్ అండ్ చెకింగ్ చేస్తూ ఉంటాము. అనుమానాస్పదంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఇంకా క్షుణ్ణంగా కూడా పరిశీలించి ఒక భద్రతా వాతావరణం ఏర్పెట్టాలని ఇక్కడ మన అభిప్రాయం ఉంది. మరియు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడా ఇది మన హైదరాబాద్కి, తెలంగాణ రాష్ట్రంకి గర్వకారణంగా ఉంది దట్ మనకు అంత పెద్ద మ్యాచ్ జరుగుతున్నది. సో హైదరాబాద్ సాంప్రదాయం, హైదరాబాద్ తహజీబ్ కూడా చూపించడానికి మనందరికీ అవకాశం ఉంది. సో దయచేసి మీ అందరి ద్వారా మేము ప్రేక్షకులకి అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. करीमनगर के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वज़ीर-ए-आला KCR के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया है। बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 15 दिनों से नज़र नहीं आ रहे हैं और हमें इनके फर्जंद KTR पर शक है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बंडी संजय ने यहाँ तक कहा कि शायद चंद्रशेखर राव को इनके फर्जंद KTR ने कुछ कर दिया है या इन्हें परेशान किया जा रहा है। बंडी संजय ने कहा कि वो हमारे वज़ीर-ए-आला हैं
और हमारी जिम्मेदारी है कि हम वज़ीर आला को मुकम्मल तौर पर महफूज रखें। बंडी संजय का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर बीआरएस के कारकुनों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। ఈ మధ్య వెళ్తలేడు 15 రోజుల కేసీఆర్ గారు కనబడతలేడు. నాకేదో అనుమానం వస్తున్నది. కేటీఆర్ ఏమైనా చేసిండా, ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతుండా? ఎందుకంటే మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆయనే. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు 15 రోజుల నుంచి కనబడతలేడు. మాకు కేసీఆర్ కొడుకు మీద అనుమానం ఉంది. సదా అనుమానం అంటే వేరే అనుమానం కాదు, సతాయిస్తుండా అని, ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతుండా అని. కాబట్టి దయచేసి కేసీఆర్ గారితో ఒక్కసారి ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టేయండి. మోడీ గారు మాట్లాడిన దాని మీద ఒకసారి కేసీఆర్ గారితో ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టండి. అప్పుడు కేసీఆర్ గారు క్షేమంగా ఉన్నాడని చెప్పి ఒక నమ్మకం, ఒక విశ్వాసం మాలో పడుస్తుంది, తెలంగాణ సమాజంలో పడుస్తుంది. 15 రోజుల నుంచి కేసీఆర్ గారు కనబడతలేరు. దయచేసి మా నాయకుడిని, మా ముఖ్యమంత్రిని మాకు కనిపించే విధంగా చూడాల్సిందిగా ఈ కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని మేము కోరుతున్నాం. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से बीजेपी और बीआरएस के दरमियान खुफिया दोस्ती के इंकशाफ के बाद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी को बीआरएस की तायद पर दोबारा गौर करने का मशवरा दिया और कहा कि बीजेपी बीआरएस एक दूसरे के लिए ज़रूरी है और दोनों जुड़वा बच्चे हैं। कहा मोदी और केसीआर में करीबी रिश्ता है। रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिर एक बार बीजेपी और बीआरएस की खुफिया दोस्ती से मुताल्लिक सनसनीखेज तबसरा किया। इस बात का इयादा किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे तेलंगाना का मकसद हुकूमत मुखालिफ वोट तकसीम करना और केसीआर को कामयाब बनाना है। कहा जबकि जनरल सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस का इख्तिदार पर वापस आना यकीनी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के इशारे पर ही मोदी ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को तब्दील करते हुए किशन रेड्डी को सदर बनाया। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी मरकजी वुज़रा और बीजेपी कायदीन केसीआर हुकूमत पर बदउनवानियों के इल्ज़ामात आयद करते हैं। कहा दहली शराब घोटाले में एमएलसी के कविता मुलव्विज़ है। इसके बावजूद केसीआर ख़ानदान की बदउनवानियों के खिलाफ सीबीआई, ईडी और महकमे इनकम टैक्स के जरिए तहक़ीक़ात क्यों नहीं करवाई गई। रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस से सवाल किया कि बीआरएस पर मोदी के इंकिशाफ के बाद मजलिस का क्या मौक़िफ़ है। हाँ, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। नहीं, अभी भी हम लोग यही बात कहने के लिए कोशिश कर रहा है, याद दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहा है। जो आदमी नरेंद्र मोदी जी के साथ राज्यसभा लोकसभा में वोट देते गए लगातार, वो आदमी के साथ कैसे एमआईएम पार्टी आने वाले चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज साफ साफ कुल्लम कुल्ला हो गए, पानी का पानी दूध का दूध अलग हो गए। बीजेपी बीआरएस इकट्ठा आगे आने वाले चुनाव लड़ने वाले वही नरेंद्र मोदी जी ने कल दिखाया था। आज मैं यही की सवाल पूछना चाहता हूं हमारे भाई असदुद्दीन ओवैसी से, आप अगर सेक्युलर हो, अगर आप माइनॉरिटी के मुद्दों पे अगर बात करने वाले हैं और मोदी से खतरा है माइनॉरिटीज को, तब आप किसके साथ रहना चाह रहा है। इसीलिए हम सवाल उठा रहे बार बार। इसीलिए हम माइनॉरिटी लोगों को जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, हम बोलने के लिए, समझाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आज के तारीख में ये तीन इकट्ठा होकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम का क्या मजबूरी है हमको पता नहीं है, उनका मजबूरी क्या है। तो जनता के मजबूरी से कुछ पार्टी सदर साहब का मजबूरी से कोई लोग सोचते नहीं। अनीसुल गुरबा का 7 अक्टूबर को इफ्तिताह अमल में आएगा। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में तामीर किए गए अनीसुल गुरबा का 7 अक्टूबर को वुज़रा केटीआर, हरीश राव और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। इसी तरह उन्होंने कहा कि इमाम और मौज़रिन के 7,000 एप्लीकेशंस को इसी दिन कबूल किया जाएगा। मज़ीद उन्होंने बताया कि हज हाउस के अहाते में वाक़ बिल्डिंग की तामीर के लिए 23 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कहा जल्द इसका भी काम शुरू होगा। 7 तारीख के दिन अनीसुल गुरबा का इनाग्रेशन रहेगा। जनाब केटीआर साहब, हरीश राव साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के हाथों से होगा। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो प्रीवियस में 10,000 इमाम मौज़म को जो तनख्वाह हमारे पास से हदिया दिया जाता था, इस बार और 7,000 का हमारे पास एडिशन आया है। तो उनकी भी जो सो प्रोसीडिंग 7,000 इमाम मौज़म की प्रोसीडिंग हज हाउस में दी जाएंगी।
वो भी जनाब KTR साहब के हाथ से, हरीश राव साहब, होम मिनिस्टर साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ से दी जाएंगी, जिसमें खासकर इमाम मौज़म साथ में अपने कोई मस्जिद के सदर हो या नायब सदर के साथ एक मस्जिद का लेटर हेड, उनका आधार कार्ड और साथ में उनका जो सो बैंक का जो स्टेटमेंट रहेगा या बैंक का जो सो पासबुक वो लेके आना बहुत कंपलसरी है। वो जब तक नहीं दिखाएंगे उनको प्रोसीडिंग नहीं दी जाती। तो साथों साथ उन लोगों का भी उसी दिन 7 तारीख के दिन यहाँ पे 10:30 बजे उनको भी प्रोसीडिंग देना स्टार्ट कर देंगे। और साथ में बिल्कुल हज हाउस के बिल्कुल जो बाजू की जो बिल्डिंग है उसको 23 करोड़ रुपए का सैंक्शन हमारे को आया है गवर्नमेंट की जानिब से। तो 23 करोड़ रुपए के सैंक्शन के लिए साथों साथ वो बिल्डिंग का भी इनाग्रेशन और साथ में वो बिल्डिंग का भी काम इंशाल्लाह इमीडिएट उसी दिन से शुरू किया जाएगा। 7 प्रोग्राम है और खासकर ये प्रोग्राम जनाब होम मिनिस्टर साहब के सदालत में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। 4 फ्लोर का जो सो 3 फ्लोर जो सो ओपन हॉल के लिए रख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद साल में हजों का भी प्रोग्राम होता, हज के दौरान भी वो बिल्डिंग काम में ऐसा वो हिसाब से सेटअप कर रहा है। उसके कम्युनिटी सेंटर हम जितने भी माइनॉरिटी कल्चरल प्रोग्राम्स रहेंगे वो हॉल उसके लिए यूज किया जाएगा। 23 करोड़ रुपए दिए ना उसके लिए, तो 23 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। वो खस्ता हालत नहीं है, स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उसकी कितने दिन उसका यूज कर सकते क्या है, वो रिपोर्ट लेने के बाद ही गवर्नमेंट 23 करोड़ सैंक्शन करी, उसके बाद इमीडिएट काम शुरू करा उसका। तेलंगाना में फूलों के त्यौहार बतकम्मा के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ख़वातीन में साड़ियों की तकसीम का अमल जारी है। हुकूमत ने निशानदही की है कि रियासत में जुमला 19,87,721 ख़वातीन बतकम्मा साड़ियाँ हासिल करने की अहल हैं। तकरीबन 80% साड़ियाँ पहले ही ज़िलावारी तकसीम के मराकिज़ के हवाले की जा चुकी है। मुकामी अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ ख़वातीन में इन साड़ियों की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पहले दिन 4,91,391 साड़ियाँ तकसीम की गई। ज़िले निर्मल में 92,000 और रंगारेड्डी में 70,000 से ज़्यादा साड़ियाँ तकसीम की गई है। एक मासूम बच्ची तकरीबन 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक अपार्टमेंट के लिफ्ट में एक छोटी बच्ची सवार हुई थी कि अचानक लिफ्ट ख़राब हो गई, जिसकी वजह से लड़की इसमें फंस गई। बादशाह मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड और लिफ्ट की मरम्मत करने वालों को तलब करके लिफ्ट की मरम्मत करवाकर लड़की को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान लिफ्ट में लगे हुए CCTV कैमरे का एक फुटेज वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि लिफ्ट अचानक रुकते ही लड़की परेशान हो गई और वो मदद के लिए पुकारती रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि छोटे बच्चों को तन्हा लिफ्ट में सवार ना होने दें और इन पर नज़र रखें। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने कार की छत पर खड़े होकर रुपये उड़ाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या 2 दिन कबल जयपुर शहर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक शख्स जिसने चेहरे पर मास्क लगाए हुए था ने शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके में 20 रुपये और 10 रुपये के नोट उड़ाने लगा, जिस पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। DCP ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त A शर्मा की हैसियत से की गई है, जो प्रताप नगर इलाके का रहने वाला है। इसने सोशल मीडिया रील बनाने के लिए ये काम किया। इब्तदाई तहक़ीक़ात में पता चला कि इस शख्स का मंशा एक वेब सीरीज़ के मंजर की नकल करना था। इस शख्स ने बताया कि हवा में उड़ाए गए नोट नकली थे। ताहम इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिखाई देने वाली गाड़ी के नंबर से इस शख्स की तलाश की और मोटर गाड़ियों के खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने, अमन व दरहम बरहम करने के इल्ज़ामात के तहत इसे गिरफ्तार कर लिया। भैंसा डिवीज़न के मुख्तलिफ मवाज़ियात में MLA G विठल रेड्डी ने इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को मुख्तलिफ स्कीमात से मुस्तफ़िद किया, जिसमें मुधोल मंडल मुस्तक़र पर बतकम्मा साड़ियों और KCR स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम, जबकि मुधोल मंडल के मौज़े सरस्वती नगर में SC कम्युनिटी हॉल की इमारत के लिए 2,50,000 पर मबनी प्रोसीडिंग कॉपी हवाले की और बासर मंडल मुस्तक़र के MPDO ऑफिस में जियो नंबर 58 के तहत 40 इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में पट्टेजात 50,000 रुपये की लागत से KCR स्पोर्ट्स किट्स और ख़वातीन में बतकम्मा त्यौहार के पेश नज़र साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। अलावाजी तारून मंडल मुस्तक़र में भी बतकम्मा साड़ियों और KCR स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में लाई गई, जबकि भैंसा MPDO ऑफिस में भी BRS कायदीन, जिनमें P कृष्णा साबिक़ा MC चेयरमैन, रामू महराज अहमद नुमाइंदा MPP मौज़े पांगेरी, गजेंद्र पटेल को ऑप्शन मेंबर के अलावा भैंसा बल्दिया कमिश्नर वेंकटेश्वर राव और दीगर ने ख़वातीन में बतकम्मा साड़ियाँ और KCR स्पोर्ट्स किट्स तकसीम की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
इंतखाबात के दौरान पैसे की ताकत का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे वरना हम करेंगे कार्रवाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्किम में सैलाब में बह जाने वालों में तेलंगाना का एक जवान भी शामिल। 7 अक्टूबर को होगा अनीसुल गुरबा का इफ्तिताह और इसी दिन 7000 पेंडिंग इमाम व मौज़िनीन के एप्लीकेशंस को किया जाएगा कबूल। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह का ऐलान। सीएम केसीआर का 15 दिन से कोई पता नहीं, बंडी संजय का सनसनीखेज तबसरा। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया जाएगा, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान का बयान। तेलंगाना में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज़। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827